राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं गुटखा भौजी। जो गुटखा भौजी के हाथों में चोट लगी थी तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। तो मुझे भी लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। जब वो दवाई लेने के लिए खूब तैयार हुई के, खूब बन ठन के, ऐसे बन ठन के जा रही थी जैसे कोई पार्टी आर्टी में जा रहा है। तो तैसे ही वो जाके वो कहने लगी, पूरा मतलब गांव दिखाते हुए जा रही गई। फिर किसी के घर में गई, पर डॉक्टर मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। और जो हाथ भी संभालते हैं तो उनका थोड़ा सा ही दिखाई पड़ा। हमें तो नहीं लगता कि इनका हाथ टूटा है। वो झूठ बोलने, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलने में माहिर हैं। और गुटखा भौजी के हाथों में तो चोट नहीं लगी थी। गुटखा भौजी जो इस हाथ से जब कैमरा पकड़ते तो वो ऐसे ही कैमरा पकड़े तो उनकी वही हाथ में चोट लगी थी। तो देखो कितना झूठ बोले कि जिस हाथ में चोट लगे तो वो कैमरा नहीं पकड़ सकता उस हाथ में। तो गुटखा भौजी उसी हाथ से कैमरा पकड़े हुए थे और बड़ी मस्ती से जा रही थी इधर उधर बातें करते हुए। तो उनके हाथ में वो बहुत झूठ बोले, उनके हाथ में थोड़ी नॉर्मल ही चोट लगी होगी, पर इतना चोट नहीं लगी थी। अगर चोट लगी होती तो वो अपना हाथ दिखाती। या इतनी तकलीफ़ उस टाइम जब मैंने उनको पिछले वाले वीडियो देखा था तो इतनी तकलीफ़ में थी कि उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था कि इतने चोट लगी, इतनी गरीब होते हुए चोट लगी। पर वो झूठ बोलती है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ऑडियंस को वो पागल बहुत बनाती है झूठ बोलने में। कहीं कहती है सर में चोट लग गई, कहीं कहती है गलत है बात। गुटखा भौजी जो झूठ बोलती हैं उनके बच्चों को भी असर आएगा। जैसे माँ बोलेंगी तो बच्चे वही सुनते हैं कि माँ मेरी क्या कह रही। तो बच्चे के दिमाग में कहने की सीखने वाली जो उम्र होती है ना, तो घर से ही बच्चे सीखते हैं कि माँ बाप कैसे बोलते हैं कैसे नहीं। तो देखो इंस्टाग्राम में इनकी जो बेटी है बहुत ज़्यादा वीडियो बना रही है। वीडियो उसकी उम्र 13 या 14 साल की ही गुटखा भौजी की बेटी की होगी, पर उसको मना तक नहीं करती हैं कि तुम पढ़ने लिखने की उम्र है तो उसको स्कूल जाना चाहिए। और उसको बताओ इंस्टाग्राम में उसके वीडियो बनाने, ऐसे ऐसे सॉन्ग डाल के गाना बनाने, तो ये अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को वीडियो बनाना अच्छा नहीं है। बच्चों को सिखाएं पढ़ाई लिखाई। हमें तो नहीं लगता कि इनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं। कभी इन्होंने वीडियो में ये नहीं दिखाया कि इनके बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और जो भी दिखाया मतलब टूटा ही फूटा दिखाया इन्हें। और बच्चों को कुछ समझाने की जगह उनको कैमरा पकड़ा देती है, वीडियो बनाओ। इंस्टाग्राम में इनकी बिटिया इतनी वीडियो बना रही है, ऐसे ऐसे गाने में बना रही है गौरी। तो बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों को नहीं लाना चाहिए। समझदारी वीडियो ना बनवाएं, मेरी मतलब यही राय है। हम भी, मेरी भी बेटी है पर हमने बच्चों के हम वीडियो नहीं बनवाते हैं। और मतलब जो किसी को अगर बुरा लगे तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। पर हम ये अपनी सोच बता रहे हैं कि जिस पढ़ने लिखने की उम्र में वीडियो मत बनवाएं बच्चे से। गुटखा भौजी की बिटिया की उम्र अभी बहुत छोटी है, मुश्किल में 12 13 14 की होगी मुश्किल में। और उसको ऐसे ऐसे गाने में वीडियो वो इंस्टाग्राम में बना रही तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो उसको अच्छे से स्कूल भेजें, अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, बच्चों को सही से रखें, तभी बच्चे समझते हैं। बच्चे को क्या जो जिस हाथ से पकड़े थे कैमरा तो उसी हाथ से उनका हाथ टूटा हुआ हमने उनके वीडियो में देखा था कि इस हाथ में चोट लगी है। तो जब उनकी चोट लगी थी तो इतना तरस मुझको आ रहा था, मुझे खुद ही तरस इतना आ रहा था कि देखो एक गरीब है और इतनी इनकी चोट लग गई। कभी सर पे लगती, कभी कुछ लगती, कभी इनकी दीवार गिरती, कभी इनका कुछ टूटता। तो ये तो नॉर्मल हो सकता है कि इनका कुछ हो गया होगा। तो हम तो ये मान लेते कि ऑडियंस में एकदम इमोशनल हो जाती है। तो हम खुद ही इमोशनल हो जाते हैं इनको देख के कि इतनी बेचारी गरीब हैं। पर जिनकी कुछ ऐसी बातें होती हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हैं। और वो भी वो शिवानी के लिए जब गलत बोलती है तो वो भी मुझे बहुत बुरा लगता है कि शिवानी किसी के साथ गलत नहीं करती तो तुम भी ना करो। शिवानी ने तुम्हें पहले तुम उनकी जब सलाह दी तुम्हारे साथ मतलब आना जाना था तुम्हारे घर से, तो शिवानी ने तुम्हें पैसे तक की दिए थे। तो थोड़ा एहसान मानना चाहिए शिवानी का। तो ये एहसान की जगह और मतलब ऐसी बात बढ़ा देती हैं, मतलब कंट्रोवर्सी पे उतर आती हैं कि कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है और वो ही मतभेद हो जाती है। और भी देखो उजाला इनके घर में आना जाना इनका बंद है। दुरानी जिठानी है, इनके घर में आना जाना बंद हो गया। अब वो उनसे ही मतलब अब मतलब नहीं रखती, अब वो पूनम के साथ रहती है, मतलब कुछ भी। तो इस टाइम वो वहीं पे हैं, इनके साथ बिल्कुल नहीं दिखती इनकी वीडियो पे। तो कहा नहीं जाता कि मतलब झूठ
उतना बोलो जो मतलब अच्छा लगे। ज़्यादा अधिकतर झूठ बोलना मतलब सही नहीं होता। वो कैमरे में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो जाता है कि तुम क्या झूठ बोल रही, क्या सही बोल रही हो। अब वो भी तुम झूठ बोल रही थी तो बताओ, इस हाथ से कैमरे पकड़े थी तो वो जिस हाथ से टूटा था वो उस इंसान से कैमरा क्यों पकड़ लेगा, नहीं पकड़ेगा। और फिर तुमने पूरा गांव दिखाया, फिर वहाँ गई, फिर किसी रिश्तेदार के घर तक लो गई, और तुम डॉक्टर के पास नहीं है। तुमने बोला कि हम फ्रेंड हम डॉक्टर के तो जा रहे हैं दिखाने के लिए, और नहीं कोई डॉक्टर दिखा ना कुछ दिखा, बस दूर से कीबोर्ड हाथ देख लेते, बस एक लोग ऐसे ही दिखे थे, और तुमने कुछ भी नहीं दिखाया। तो बताओ इंसान कहाँ तक तुम्हारी बात को सच माने। कुछ तो गुटखा भौजी सही से मतलब बोला करो कि तुम जो कह रही हो तो उसको करके दिखाओ, मतलब वहाँ तक जाओ। तुमने दिखाया नहीं डॉक्टर, फिर तुम उसी यहाँ से कैमरा पकड़े तो सबको पता चल गया कि तुम झूठ बोल रही हो। सब ऑडियंस को पता चल गया कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे चोट वोट कुछ नहीं लगी, बस एक ये नाटक है, तुम नाटक ही कर रही हो। हाँ, गुटखा भौजी अपनी बेटी के साथ भी कुछ गलत ही कर रही हैं, तो अपनी बेटी को इंस्टाग्राम में ऐसे गाने ना मतलब लगाएं, और वो नहीं मतलब वो वीडियो बना रही तो अच्छा नहीं लगता, छोटी बच्चे की शोभा नहीं देता है। तो गुटखा भौजी अपने बच्चों को कंट्रोल करें, अपने बच्चे को संभालें। हमारी मतलब यही राय है, छोटे बच्चे हैं तो उनको पढ़ने लिखने दें, पढ़ने लिखने की उम्र है, जब उनका ये वीडियो बनाने का मन हो तब बनवाना, मतलब उनकी उम्र के हिसाब से ही बनवाना। अभी छोटी है तो छोटे को स्कूल जाना चाहिए और बच्चों को स्कूल भेजो। गुटखा भौजी का जो मैंने घर देखा वो वास्तव में कच्चा है, पर वो अपनी तुम ईमानदारी से चलो और ईमानदारी से ही मतलब झूठ ना बोलो, सही बोलो, तुम्हारा घर है, सब कुछ बन सकता है। पर इतनी कंट्रोवर्सी ना करो। तब आपका नाम गुटखा भौजी क्यों रख दिया गया, मुझे खुद नहीं मालूम क्यों रखा गया, कि आप गुटखा खाती हो इसलिए नाम रख दिया गया होगा। तो आपका रियल नाम तो किसी को मालूम नहीं है, गुटखा भौजी के नाम से और लिपस्टिक वाली भाभी के नाम से ही तुम प्रसिद्ध हो, तो सभी लोग इसी नाम से बुलाते भी हैं। तो झूठ झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारी बिटिया है 9 साल की, तो पर अपनी बिटिया को वीडियो में बिल्कुल नहीं हम लाते हैं। हम बच्चों को अपने बस उनका फोकस है पढ़ाई करो और घर पे रहो, कहीं जाना नहीं। और ये वीडियो में ऐसे ऐसे सॉन्ग लगा के गाना बनाना बच्चों के लिए शोभा नहीं देता, बच्चों के लिए नहीं सही है। गुटखा भौजी आप चलो गरीब हो, हम मानते हैं गरीब हो, तो सरकारी स्कूल हर जगह खुले होते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो वहाँ बच्चे अपने तुम्हारे पढ़ें तो कुछ ज्ञान ही उनको आएगा, अच्छा सीखेंगे। हमारी देखो छोटी सी बिटिया है, खेल रही है, तो उसको हमने बहला के तब ने मेरी वीडियो बनाया। और प्लीज़ आप लोग हमें सब्सक्राइब और लाइक शेयर किया करें, तो आज आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपसे बहुत बहुत विनती है, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर लेना। तब अगले ब्लॉग के साथ फिर से आएंगे, तब लिए बाय बाय।